अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। मंसूर, आज तो आपकी भी जबान साथ नहीं दे रही है, लड़खड़ा गई है। सही बात है। थोड़ा सा मैं बता दूं, नवाज शरीफ का पानामा लीक्स में नाम आए ना तो वो सरखरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, आज तो आपकी आवाज भी लड़खड़ा गई है, क्या करें। नवाज शरीफ का पानामा लीक्स में नाम आते ना, पीएमएलएन कहती है हम सुरखरू हो गए, ना अहल होते तब भी कहते हैं हम सुरखरू हो गए, नैब रेफरेंस में इनको सजा हो जाती है तब भी ये सुरखरू हो जाते हैं। अच्छा। शहबाज शरीफ पर 7 अरब का नैब का केस बनता है ना, कहते हैं वाह 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 जी, शेर आ गया, शेर आ गया। 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है तब भी ये सुरखरू हो जाते हैं। इनका जिसे कहे ना, अब तो ये इतना डर गए हैं कि इनका एक अकाउंट भी फ्रीज होता है ना तो उस पर भी ये सुरखरू हो जाते हैं, और वो फ्री होकर ना, मतलब जब वो फ्रीज होकर खोल देते हैं तब भी ये सुरखरू हो जाते हैं। मरियम बीबी पर जालसाजी जाहिर होती है तब भी वो सुरखरू हो जाते हैं। मुझे तो इनसे सिर्फ इतना पूछना है, मलिक अहमद खान साहब बड़ी अच्छी तरह लॉजिकल बात करते हैं, मुझे तो अफसोस होता है कि इन जैसे लोग किस तरह इस बात को डिफेंड करते हैं। आप इनको अपनी पार्टी में ले जाओ। बातें इनसे ये पहले तो पूछे कि सुरखरू होने का क्या मतलब है जी। बिल्कुल, जब भी ये बिल्कुल ही इज ऑलवेज वेलकम, कोई ऐसी चीज नहीं है। सुरखरू होने का मतलब क्या है पीएमएलएन के या इनके सपोर्टर के नजदीक। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये देखें कि फ्रॉडिये कितने बड़े निकले हैं। इनकी लंदन क्या, पाकिस्तान में क्या, पूरे बरे आजमों में इनके खिलाफ तहकीकात हो रही है, और हर कहीं ये आलिया साहबा, देखिए आप ना बुरा मनाए, आपको मैं कुछ नहीं कह रही। वो मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं जी, he wants to protest। ये लफ्ज ना यूज करें, इस लफ्ज के बगैर बात कर लें तो कैसे बात। चले जी, चले मैं कह देती हूँ, इनकी चोरी हर जगह पकड़ी जाती है, बस ठीक है, अब खुश हैं। अब सुन लें, चोरी इनकी कैसे पकड़ी जाती है और हर जगह इन पे तहकीकात हो रही है। पाकिस्तान में तो सिर्फ 25 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग जो पकड़ी गई है, मेरा ख्याल में आलिया साहबा एक मिनट, आलिया साहबा लिसन टू मी, लेट्स स्टे ऑन फैक्ट्स, लेट्स स्टॉप द नेम कॉलिंग। एक दूसरे को ये चोर, डाकू, लुटेरा और एक दूसरे के ठट्टे उड़ाना, इसको छोड़ें। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। क्या शहबाज शरीफ की तहकीकात हो रही थी लंदन में या नहीं? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ या ना? सर, मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करने भी लगी हूं, और मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि क्या सवाल मैंने करना है आपसे, जवाब आपने देना है, सवाल मैंने करना है। एमसीबी नहीं सर, मैंने सारा कुछ, मैं क्रॉस क्वेश्चन करने का हक रखती हूँ। पहले एक मिनट आलिया साहबा, एक मिनट आलिया साहबा, आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरे जवाब के बाद आप मुझे पहले जवाब दे दीजिए, फिर आप बेशक अपना सवाल पुट कीजिए, मैं आपको नहीं रोकता। देखिए, मैं तो जवाब दे रही हूं, आप जितना इंटरप्ट करेंगे मैं उतना ही दोबारा से शुरू हो जाऊंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे एक बात बता दें, सबसे बड़ी ये बात बताएं, 10 सितंबर का ऑर्डर था, 28 सितंबर को क्या ऐसा उसके अंदर डिफरेंट हो गया कि ये 15-18 दिन के डिफरेंस से उसको लेकर आगे। दूसरी बात, आप ऑर्डर देखें जो ऑर्डर आया है, आई एम मोर, एक मिनट जी, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट के जो ऑर्डर का, ये जो ऑर्डर आया, क्या उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम है? तीसरा सवाल, अगर ये इतनी ही इनकी बरियत साबित हो गई थी, ये जरा मुझे उस ऑर्डर के अंदर हाईलाइट करके दिखाएं कि कहां पर उनकी बरियत साबित हो गई है, कहां पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग उन पर प्रूफ नहीं हुई है। मैं यहां पर, आप कह रहे हैं ना फैक्ट्स के साथ, मैं फैक्ट्स के साथ आपको बात सुनाऊं। चले मैं एक, आलिया साहबा सुन ले, एक सेकंड, मेरी बात तो सुने आलिया साहबा, मेरी एक मिनट बात तो सुने ना, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं। आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ का नाम उस ऑर्डर में नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूं, बिल्कुल सही। मैं ऑर्डर जो अभी आया है, जो मैं आपकी बात आगे चलते जाएं, सुन तो ले आलिया साहबा, सुन तो ले, मैं कह रहा हूं सही कह रही हैं आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात के साथ चल रहा हूं कि शहबाज शरीफ का नाम उस ऑर्डर में नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो क्या ये मैं तसव्वुर ये कर लूं आपकी इजाजत से कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अभी भी तहकीकात हो रही हैं? मैं इसको ये अज्यूम कर लूं? देखिए जी, मेरी एक बात सुने, शहबाज शरीफ के अगेंस्ट जो तहकीकात हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना। केस सुन के पाकिस्तान में चल रहे हैं, बड़ी वो लंदन की अदालत में हो रहे हैं, यहां पर वो पाकिस्तान में आकर जवाब पते क्या देते हैं टीटीज के ऊपर? वो आकर जवाब देते हैं कि मेरे बेटे सलमान शहबाज और हमजा शहबाज खुद मुख्तार है, उनके जो कारोबार है, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी जो टीटियां हैं, इवन वो तो अपनी बेगम साहिबा से भी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। तो यहां पर जब बरतानिया
में सलमान शहबाज के अकाउंट मुंजमद हुए तो अल्लाह के करम से वो कैसे सुरखरू हो गए। अब बातें इनका टीटी स्कैंडल बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं मैं आ गया, आगे चलने दे मुझे। टीटियां लगी है नुसरत शहबाज की जी। आपका आ गया पॉइंट, आ गया मुझे। मैं दोबारा आता हूं, आप दोबारा खेलिएगा, इसी तरह जारहाना तरीके से खेलिएगा। आयशा साहिबा ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, वो ये कहते हैं, वो बेसिकली मैं आपको असल बात बताऊं जो अभी तक, और एंड आई होप यू एग्री विद मी, मलिक अहमद खान साहब कहते हैं जी साढ़े ना पाकिस्तान की गल ना करो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमसे लंदन की बात ना करें। जो कुछ लंदन में हुआ है वो अवे टेस्ट मैच था, ये कहते हैं कि जी ये होम टेस्ट मैच है, वो कहते हैं हमसे पाकिस्तान की बात करें, वो कहते हैं आप हमसे लंदन की बात करें। क्या करें, लोग किस तरह इस कंफ्यूजन में से बाहर निकले? एक्चुअली ये दोनों ही कंफ्यूज है अपनी अपनी जगह पे मंसूर। अच्छा, ब्रॉडशीट याद है? हाँ। पाकिस्तान के टैक्स मनी से कितना कुछ दिया जा चुका है, हाँ। वहां से क्या कुछ पाकिस्तान के अकाउंट्स में आया, कुछ पता है खजाने में कुछ आया वहां से, गया है? गया अभी मैं कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बहुत से डॉक्यूमेंट्स आना बाकी हैं। हाँ। इस पूरी सिचुएशन के अंदर, लेकिन अब तक जितना कुछ सामने आया है, थोड़ा सा पीछे जाएं रिवाइंड में तो वजीर आज़म इमरान खान कहते थे कि 700 अरब मनी लॉन्डर हुए हैं, सब कुछ पता है, आ जाएगा, टीमें तैयार करूंगा। जितने डॉक्यूमेंट्स आज कुछ इन्होंने नहीं भी शेयर किए अभी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सामने आए, जितना कुछ वहां पे बताया गया या दिखाया गया, उसमें ये तो नजर आ रहा है कि नैब, ARU, FIA ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो थे वहां सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर एक मौका मिल रहा है ये साबित करें तो हुकूमत क्यों नहीं चाहेगी। क्योंकि इसको रिवर्स देखें, अगर वहां से ऐसा फैसला किसी कोर्ट से आ जाता, कोई अकाउंट फ्रीज हो जाता, कोई जुर्माना लग जाता शहबाज शरीफ को, आपकी बात तो क्या हुकूमत ओनरशिप ना लेती इस ये पूरे पेपर केस दिखाएं जी, ये वाला ये पेपर दिखाएं जरा, एक मिनट स्क्रीन के ऊपर जल्दी से दिखाएं ये पेपर। ये वो नाज़रीन पेपर है, ये कल प्रोग्राम के अंदर भी दिखाया था, ये कल ये वो मैंने प्रोग्राम में दिखाया था, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये पेपर दिखाया है। ये पेपर बेसिकली ये बात बताता है कि 2005 में शहबाज शरीफ साहब ने जो फ्लैट जो है वो इसकी जो डीलिंग की थी, जिसमें बाय द वे इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं अनिल मुसरत साहब, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये पेपर मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बात बता सकता हूं कि ये हुकूमत के पास भी है। ये इस हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास ये पेपर पड़ा हुआ है। ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ की तहकीकात हुई हैं, क्योंकि मैं ये बात किस तरह बता रहा हूं, ये पेपर मुझे एक हुकूमत की सोर्स से दिया गया है, ये नून लीग से नहीं आया है, हुकूमत की सोर्स से दिया गया है, इसलिए मैं जानता हूं कि हुकूमत के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, अब जब हुकूमत कहती है कि हमें नहीं पता वहां सब कुछ चल रहा था, तो शहजाद अकबर के अगर पुराने बयानात की तरफ जाए, आपको याद हो कितनी लंबी लंबी और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी जिसमें टीटीज की बात होती थी, जिसमें कहा जाता था कि किसने मशवरा दिया कि लंदन की अदालतों में जाओ, अब बड़ा मजा आएगा। अब बात यह है कि अगर ये रिवर्स होता वहां पे फैसला, तो क्या आज हुकूमत ओनरशिप ना ले रही होती? इसको बिल्कुल अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो ये कह दें कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान थी और दूसरी तरफ हुकूमत बरतानिया। डेविड रोज वाला जो इशू चल रहा है वो तो अभी चल रहा है अदालत में ना, वो भी कह रहे हैं कि जवाब का फिर एक्सटेंशन मांग ली गई है टाइम, वो एक्सटेंशन मांगी गई। लेकिन अगर कल को उसका फैसला आता है, कोई भी फैसला आता है, लेट्स से अच्छा चले शहबाज शरीफ के हक में आता है, लेट्स से अगर इसको जूम कर ले, या चले इवन अगेंस्ट भी आ जाता है, दोनों कर लेते हैं, उसका हुकूमत से ताल्लुक होगा या नहीं होगा? भाई जब आप अगर आपके हक में आए तो आप नारा मारे, तो खिलाफ आए तो भी फिर नारा लगा लें उसके ऊपर कि यहाँ पे हम गलत साबित हो। बट ऐसा नहीं ना जो आपने बात की कि हम इस ग्राउंड पे खेलेंगे और हम उस ग्राउंड पे खेलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक इसका भी जवाब देना जो पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं, उसका भी जवाब देना। लेकिन आज सवाल पूछा गया कि क्या आप जाएंगे या डेफेमेशन पे या उनको यहाँ लाएंगे, अभी वो खुद सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है। या तो ट्रस्ट नहीं करते इन इदारों पे, तो आज सोच लें कि ये इदारे आप सबके मिलके बनाए हुए इदारे हैं, सोचे कि कहाँ खड़े किए हैं। वहां की अदालतों में वो भी जाना चाहते थे, हमारे सब इदारे गए कि हम ये साबित कर सकें। अगर आज नहीं भी मान रहे, मान जाएंगे कभी ना कभी, कुछ इनके खिलाफ आया तो जरूर माने। और ये भी वहां के हवाले दे रहे हैं। आप अपने मुल्क के इदारों पे कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, वो भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। तो सोचें कि हमें कहां लाकर खड़ा किया इन सब। नाज़रीन, इस पे मलिक साहब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर आलिया साहिबा भी इस पर मजीद बात करना चाहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।